हेलो ऑल, वेलकम टू विशा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर एजुकेशन के ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो एग्जाम में हमेशा ही पूछे जाते आए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसको हम कवर करेंगे। वहां से जहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे हम कह सकते हैं वहां से जो है पेपर बनता है। ठीक है, तो हमको रीस्टार्ट करने की जरूरत है बहुत जल्दी, क्योंकि अगस्त के अंदर पेपर होने वाला है जैसा कि बताया गया है। तो 21 अगस्त जो है आपका फर्स्ट पेपर होगा। इसके अंदर हायर एजुकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। ये जनरली आपको हमेशा हम कह सकते हैं करंट अफेयर्स के थ्रू पूछा जाता है, या जो करंट में चीजें चल रही हैं उसके थ्रू पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके बाद कि आपका जो हायर एजुकेशन का जो साइट है, उसके अंदर उस साइट के अंदर जो है क्या कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर कुछ आईसीटी इनिशिएटिव्स की, आईसीटी इनिशिएटिव्स की कुछ 5-6 टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले आता है इसका स्वयं। स्वयं यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि ऑडियो वीडियो ई कंटेंट के लिए दो चीजें हैं, एक स्वयं है और एक स्वयं प्रभा है। तो ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। फिर स्वयं प्रभा है जो डिजिटल कोर्सेज टीवी पे आते हैं, उनके लिए स्वयं प्रभा का कंटेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद में क्या चीजें आ रही है, जो डिजिटल कंटेंट है, यानी कि आप जर्नल्स और ई बुक्स जो है वो भी एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू जो है आप इसको इशू कर सकते हैं। यानी कि ये क्या आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है, आपके पास बहुत सारे डिसिप्लिन यानी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे हम कह सकते हैं चीजें मिल सकती है। ठीक है, नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी से। इसके बाद आ जाती है आपकी ई पीजी पाठशाला। ये है ई बुक गेटवे, जो पीजी के लिए है, अप टू पीजी तक है। यहाँ पे आपको फ्री बुक्स और जो करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट होता है वो यहाँ पे मिल जाता है। शोध गंगा हम सब जानते हैं, बीइंग हम सब पीएचडी करने जा रहे हैं, या इसलिए हमने नेट यहाँ पे चूज किया है। तो जो इंडियन थीसिस जहाँ पे पब्लिश होती है, जो इंडियन थीसिस है सारी की सारी, हमारे जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको यहाँ पे क्या कर रखा है, पब्लिश किसने कर रखा है, ने। शोध सिंधु क्या होता है, आपके जितने भी ई रिसोर्सेज हैं, जितने भी ई जर्नल्स हैं, उन सबका एक्सेस यहाँ पे मिलता है। यानी आपको सब कुछ वहाँ पे जहाँ पे मिल जाएगा, वो क्या है, वो कौन सी साइट है, वो आपकी ई शोध सिंधु है। इसके बाद अगर आपको लर्निंग करनी है, तो आपको अगर अपना हैंड्स ऑन एक्सीलरेशन डालना है लर्निंग के अंदर, तो उसके लिए कौन कौन से ऐप्स हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है। तो सबसे पहले आता है ई यंत्र। ई यंत्र क्या होता है, ये इंजीनियरिंग बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, और ये किसके साथ कोलैबोरेटेड है, ये आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है कोलैबोरेटेड है। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कोसी का, यानी कि ये पीवाईक्यू था, अभी जून 2024 में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका मतलब होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। यानी कि आपको जो है इसके अंदर आप जो है लैब चला सकते हैं, इंस्टीट्यूट, और जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं फौजी की फेलोबंदी। यानी कि आप उसके अंदर रजिस्टर करके जो है जितनी भी आपकी सारी चीजें हैं एजुकेशन रिलेटेड, उसका आपको यहाँ पे ओपन सोर्स एप्लीकेशन जो है मिल जाएगा। स्पोकन ट्यूटोरियल क्या वेबसाइट है, ट्यूटोरियल जो आईटी एप्लीकेशन से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपको आईटी फील्ड में सेल्फ ट्रेन होना है, तो उसके लिए सेल्फ लर्निंग करनी है, उसके लिए क्या है, स्पोकन ट्यूटोरियल जो है एक एप्लीकेशन है। फिर आता है वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब क्या होती है कि जब आप वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करना चाहते हैं आपके करिकुलम बेस्ड, यानी कि जब हम बात करते हैं जैसे लैब्स अभी तक तो हमने स्कूल कॉलेजेस में देखी थी, लेकिन अगर सबके पास उस चीज का एक्सेस नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें जो है वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स भी जो है आप लैपटॉप के माध्यम से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए जो है वर्चुअल लैब जो है बनाया गया है। फिर आ जाता है नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल। ये इंटर्नशिप है स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए। ये आपको अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करता है, यानी जो पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स है, वो आप यहाँ से नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल से जो है यहाँ पे डाउनलोड करके जो है चीजें को देख सकते हैं कि आपको कौन सी इंटर्नशिप के अंदर जाना है। तो ईयर की शुरुआत के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे एक अहम टास्क माना जाता है। फिर आता है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, NEAT इसको हम कहते हैं। ये क्या है, ये एक पोर्टल है जो लर्नर्स के लिए डेवलप किया गया है। इसके अंदर जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं, उनके लिए यहाँ पे फ्री सीट्स जो है रखी गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट ई गवर्नेंस की। तो ई गवर्नेंस में क्या आता है, समर्थ आता है। समर्थ एक स्टूडेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको बताता है। ये इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज किस तरह से चलनी चाहिए उसको यहाँ पे गवर्न करने का काम करता है। तो यूनिवर्सिटी का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो यहाँ पे क्या है, वो समर्थ है।
इसके बाद क्या है, अगर आपको आपका प्रोग्रेस को ट्रैक करना है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो सबसे पहले ई विद्वान आ जाता है। ये आपका एक्सपर्ट डेटाबेस है, यानी कि जितने भी लोग फैकल्टी मेंबर्स हो गए, जितने भी रिसर्चर्स हो गए, सब इसके अंदर रजिस्टर्ड है ना, जो विद्वान लोग हैं बेसिकली। तो आपको ये क्वेश्चन DYQ 2024 में जून में देखने को भी मिला होगा कि ये जो क्वेश्चन है यानी ई विद्वान जो है किससे रिलेटेड है, तो ई विद्वान किससे रिलेटेड है, जब आप आपकी फैकल्टी को रजिस्टर करते हैं, जब आप आपके रिसर्चर्स को जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद IRINS जो है वो क्या है, इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, यानी कि जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनका नेटवर्किंग सिस्टम जो है कहाँ से बन सकता है, वो यहाँ पे चीज इसमें लिखी हुई है। शोध शुद्धि क्या होता है, जब आप प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से, उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप शोध शुद्धि बोलेंगे। फिर आता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि जब आपके स्टूडेंट के एकेडमिक क्रेडिट जो है जमा होते हैं, जहाँ पे जिस तरह से आपने जितनी भी पढ़ाई की है उसके क्रेडिट्स आप यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ये क्या करेगा, ये स्टोर करने का काम करेगा, ट्रांसफर भी कर सकता है, ये आपका क्रेडिट रिडम्पशन भी अगर आप चाहें तो कभी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से, यानी जिस तरह से हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं उसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके क्रेडिट डिपॉजिट हो रहे हैं जिस तरह के आपने कोर्स जो है किए हैं। अब हम एक चीज जो है डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं की। स्वयं क्योंकि क्या है, स्वयं हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ऐसा फीचर या ऐसा हम कह सकते हैं कंसेप्ट है जो कि जिससे कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म क्या है ये जान लीजिए कि स्वयं जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये हो गई आपकी यहाँ पे फुल फॉर्म स्वयं की। इसके बाद हम बात करते हैं स्वयं किस लिए बनाया गया है, तो ये प्रोग्राम इनिशिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि जो है 3 प्रिंसिपल को अचीव किया जा सके, यानी कि जो एजुकेशन सबके पास हो, एक्सेस हो। इसके बाद एजुकेशन में इक्विटी बनी रहे, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास है और कोई तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है। और क्वालिटेटिव एजुकेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है फ्री का एजुकेशन है तो यहाँ पे क्वालिटी डिटरमाइन नहीं हो पा रही है। तो क्वालिटी, एक्सेस और इक्विटी यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद स्वयं जो है ऐसा इंडिजिनस डेवलप्ड प्लेटफॉर्म है जो कि इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये प्रोवाइड करता है आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज, ताकि आप जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है यहाँ पे कर सकें। आप किसी भी कोर्स में एनरोल होकर किसी भी कोर्स को जो है स्टडी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये काम क्या करता है, स्वयं इस तरह का काम करने की कोशिश करता है। ये आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखने को मिल गया होगा वापस से कि स्वयं जो है वो 4 क्वाड्रेंट के बेसिस पर काम करता है। सबसे पहले तो ये क्लास 9 से लेकर PG तक काम करता है। फिर जो है 4 क्वाड्रेंट्स पे काम करता है। एक तो होता है वीडियो लेक्चर, उसके बाद आता है आपका रीडिंग मटेरियल जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप बाद में प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ताकि आप जो है टेस्ट और क्विज करने के थ्रू आप अपने आप को असेस कर सके। उसके बाद एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम, ताकि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर कर सके। उसके लिए क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम जो है ये बनाया गया है, ताकि इससे क्या होगा, लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो एनहेंस हो सकता है। ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी का और मल्टीमीडिया के थ्रू क्या हो सकता है, कहीं भी मतलब किसी भी तरह से यहाँ पे लर्न एक्सपीरियंस कर सकता है। यहाँ पे जो है उसकी लर्निंग होती है। कहाँ से कहाँ तक होगी अब ये लर्निंग, तो ये लर्निंग होगी यहाँ पे क्लास 9 से लेके 10 पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो है ये चीज होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास कि स्वयं में कितने कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो आपको याद रखना है स्वयं के जो है 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं, AICT है, NPTEL है, UGC है, CEC है, NCERT है, NIOS है, IGNOU है, IIM बैंगलोर है और NTTR है। अब इन सबकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल चीजों के लिए बनाई जाती है, जो टेक्निकल कोर्सेज के लिए है। नेप्टल क्या है, ये नेशनल प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए। UGC जो हमारे एग्जाम कंडक्ट कराता है हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है। CEC क्या है, ये कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन है, ये आपके अंडर ग्रेड्स के लिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेड्स के लिए तो आपका UGC हो गया, CEC हो गया आपका अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स एंड अंडर ग्रेड एजुकेशन के लिए। फिर आ गया आपका NCERT स्कूल एजुकेशन के लिए क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और ट्रेनिंग। फिर है आपका नियोज, नियोज क्या है, जो स्कूल एजुकेशन के लिए है, लेकिन ये क्या है, ओपन स्कूलिंग है। अगर कोई स्कूल नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बनाया गया है। फिर इग्नू, ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप एनरोल होकर जो है डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस जो आपको अटेंड नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आपको जो है सही डिग्री मिल सकती है इसके अंदर, तो वो कौन सा है, वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। फिर आ जाता है IIM, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, जो कि मैनेजमेंट स्टडीज के लिए इसमें हमारा साथ देता है।
और उसके बाद आता है NTTR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यानी जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जो बीएड वगैरह करते हैं, जो टीचर्स बनने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं, टीचर बनने की जो जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो क्या होते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए आपके कौन से हैं, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और एक हो गया आपका NCERT। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन करते हो तो उसके लिए इग्नू है, NTTER है। फिर अंडर ग्रेड एजुकेशन के लिए क्या है, NPTEL है, IAICTE है, CEC है स्पेशली, और जो है IIM बैंगलोर है। ठीक है, इसके बाद जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो सारी चीजें सेम है, NPTEL है, ICTE है, ठीक है, और IIM भी है, यानी कि IIM बैंगलोर भी है, लेकिन यहाँ पे जो है अंतर क्या है, इसको CEC यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन कराता है अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन को, और पोस्ट ग्रेजुएशन को कौन कराता है, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसके बाद जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, ये किसने डेवलप किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप किया है, सबको पता है, और NPTEL ने जो है यहाँ पे इसको डेवलप किया है। इसका हम कह सकते हैं हेल्प या फिर इसका जो डेवलपर है और कौन है, ये IIT मद्रास। ठीक है, IIM बैंगलोर इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर, आपको ये ध्यान रखना है, और इसका जो डेवलप किया है जिसने प्लेटफॉर्म, वो कौन है, वो IIT मद्रास ने किया है। किसके थ्रू किया है, कौन सी कंपनी है, तो गूगल की कंपनी है, गूगल इनकॉर्पोरेशन एंड परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड इसकी कंपनी है। इसका हमने फुल फॉर्म शुरू में देखा था, स्टडी वेब फॉर ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, जो है इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करते हैं स्वयं प्लस की, तो स्वयं प्लस जो है ये बताता है कि इंडिया जो है किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है या क्या काम जो है वो करना चाहता है। तो इंडिया को ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत टाइम हमको पूछा गया है, स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं या फिर किसी और ट्रू फॉल्स में भी हमको पूछा जाता है, PYQs के अंदर आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हायर एजुकेशन का ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो जो है क्या करना है हमको, 50% करना है 2035 तक, यानी 50% जो लोग निकलते हैं स्कूल से वो हायर एजुकेशन में एनरोल हो, ये चीज हमको क्या करनी है 2035 तक जो है स्टेब्लिश करनी है। इसी चीज को बढ़ा करके आपको कितना तक जाना है, 65% तक जाना है, 2047 तक जो है आपको ये एनरोलमेंट 65% तक जो है यहाँ पे करना है। स्वयं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया है, ये एक ओपन ऑनलाइन कोर्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है लर्नर्स को, कि जहां से वो जो है अपना लर्निंग एक्सपीरियंस जो है गेन कर सकते हैं। इसके साथ में स्वयं ने जो है अपना एक्सपांड किया है एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स, यानी कि जो कोर्स अलाइन हो सकते हैं इंडस्ट्री नीड्स के साथ, यानी कि अभी तक आप केवल BA MA ये सारी चीजें ही नहीं, जो इंडस्ट्री नीड्स के साथ अलाइन हो सकते हैं, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, जो कि एनहेंस करते हैं लर्नर जो है कहीं पे कल को जा करके जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसकी इस बात की जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको अलाइन करके जो है कोर्सेज अब डिजाइन किए जाने लगे हैं। तो इसलिए जो स्वयं प्लस लॉन्च हुआ है, वो स्वयं प्लस किस लिए लॉन्च हुआ है, जो NEP 2020 है, वो जो बात करती है वोकेशनल एजुकेशन की, इसका मतलब है जो लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, जो एडटेक कंपनीज हैं, ये इस तरह से अगर आप हम कह सकते हैं कोर्सेज बनाए जो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करे, जो आपका प्रोफेशनल डेवलप्ड फोकस प्रोग्राम जो है उनको डेवलप करे, ताकि जो है बच्चे प्रोफेशनली डेवलप यहाँ पे हो सके। इसके लिए जो स्वयं प्लस है उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री या कौन सी जो है IIT को यहाँ पे चुना गया है एज ए नोडल एजेंसी, तो इसके लिए भी जो है IIT मद्रास को चुना गया है, जो कि आपकी कौन थी, डेवलपर थी, किसकी, स्वयं की। ठीक है, जब हम बात करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर की, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर तो कौन है आपका, IIM बैंगलोर, और IIT मद्रास ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है। फिर आप बात करते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे NPTEL की, तो नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एनहेंस्ड लर्निंग, ये एक MHRD का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये किसने इनिशिएट किया है, ये 7 IITs द्वारा इनिशिएटेड है, जिसके अंदर टॉप IITs जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की IITs इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा 7 IIT के अलावा और कौन शामिल है, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, वो कौन सा है, जो बैंगलोर में है। ये कब शुरू हुआ था, ये 2003 में जो है इसको यहाँ पे सेटअप किया गया था। इसके बाद आता है आपका NITTR, यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च का, ये कहाँ पे बनाया गया है, ये चेन्नई में बनाया गया है। MHRD जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है अब तो इसके अंदर जो है कब बनाया गया था, ये 1964 के अंदर बनाया गया, ताकि जो इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट था किसकी रिलेटेड, जो टेक्निकल टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उनसे रिसर्च रिलेटेड। फिर आ जाता है हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये नियोस, यानी कि जो आपकी स्कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग,
ये बनाया गया था 1989 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको 12th, आपको जो है 12th और उसके अलावा जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से होते हैं वो सारे यहाँ पे ये ऑफर करता है। इसके अलावा ओपन बेसिक एजुकेशन और एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम भी जो है ये आपको प्रोवाइड करता है। फिर आ जाता है हमारे पास एनसीईआरटी, जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये सेटअप किया गया था 1961 के अंदर, ताकि गवर्नमेंट को यहाँ पे असिस्ट किया जा सके पॉलिसीज और प्रोग्राम, ताकि स्कूल एजुकेशन जो है उसको यहाँ पे सुधारा जा सके। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेशन करता है, फॉरेन डेलीगेशंस को विजिट करने का, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है ये ऑफर करता है, ताकि एजुकेशनल पर्सनल जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से अलग अलग एजुकेशनल पर्सन है उनको यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का ये काम करता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास IIM बैंगलोर। ये एक ऐसा नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाला इंस्टीट्यूशन है। ये आपको टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक्सेसिबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात करता है। IIM जो है कोऑर्डिनेटर है स्वयं का। इसने जो है अपने मूव्स यानी कि जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है ये स्टार्ट किए थे, कब से ये स्टार्ट किए थे इसने 2017 से। ये इसका एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं है, यहाँ पे जो स्वयं से के साथ ये कब कोऑर्डिनेट हुआ था, कब इसने स्वयं पे जो अपने कोर्सेज डालना शुरू किया था, तो ये जो है 2017 से शुरू हुआ। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ओपन हुई हुई सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि 1985 में यहाँ पे बनी थी, जिसका मकसद केवल था, जिसका उद्देश्य जो था इंक्लूसिव एजुकेशनल सोसाइटी, इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी को यहाँ पे इंक्रीज करना था। और इसका कहीं ना कहीं काम रहता है, इसका बहुत बड़ा हाथ रहता है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना। क्योंकि किसके थ्रू, तो ये जो है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जो बच्चे नहीं भी पढ़ पाते हैं वो भी यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका CEC, जो कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशन कम्युनिकेशन है, जिसका हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, जो कि सेटअप किसने किया है, इसको सेटअप किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के अंडर में ही आता है। इसको एस्टेब्लिश किया था 1991 के अंदर, ताकि जो हायर एजुकेशन की नीड्स हैं यानी वो यहाँ पे फुलफिल हो सके थ्रू पावरफुल मीडिया जैसे कि टेलीविजन वगैरह और इमर्जिंग ICT टेक्नोलॉजीज। AICT जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वो यहाँ पे अपॉइंट की गई फॉर द नेशनल कोऑर्डिनेटर, ताकि जो आइडेंटिफाई किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। इन्होंने बताया प्रोफेशनल प्रोग्राम जो होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो मूव डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किसके रिगार्डिंग, जो इंजीनियरिंग फील्ड होता है उसके रिगार्डिंग। फिर आ जाता है जो नॉन टेक्निकल चीजें हैं वो कहाँ से आती हैं, तो नॉन टेक्निकल चीजें जो आती है आपकी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1956 के अंदर एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के क्या कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इसकी यहाँ पे बात की थी कि यूनिवर्सिटी को किस किस स्टैंडर्ड पे जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा स्वयं। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्वयं क्या है। स्वयं जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ओपन ऑनलाइन कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू, और ये क्लास 9 से लेके PG तक का जो है काम यहाँ पे करता है। फिर इसके बाद इसके अंदर 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, जैसा कि हमने पढ़े थे। इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, इसको डेवलप किसने किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ साथ किसने, जो NPTEL है उसने, और यहाँ पे जो IIT मद्रास है उसने यहाँ पे इसको डेवलप किया। इसके बाद स्वयं प्लस का क्या टारगेट है कि हमको हायर एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है, 2035 तक इसको 50% करना है, और 2047 तक इसको जो है 65% जो है यहाँ पे करना है। फिर आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्री नीड्स और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और उसके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इस तरह के कोर्सेज जो है डिजाइन हो, उसके लिए IIT मद्रास को क्या है नोडल एजेंसी बनाया गया है, ताकि ये चीजें जो है अलाइन कर सके किसके थ्रू, NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसके यहाँ पे उसके साथ अलाइन कर सके। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में आपको केवल और केवल इनका फुल फॉर्म और इनका जो है हम कह सकते हैं एक एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है ध्यान में रखना है। कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, जो कि एक इसका डेवलपर भी है, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2003 में। IIT और IISc बैंगलोर ने यहाँ पे किया था। फिर इसके बाद आता है आपका NITRRR, इसका मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि 1964 में डेवलप किया गया था इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग।
फिर आ जाता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि 10th 12th और ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। ये स्टैब्लिश किया था 1989 के अंदर। फिर आ जाता है आपका एनसीईआरटी, जो कि डेवलप किया गया था 1961 के अंदर स्कूल एजुकेशन के अंदर क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। फिर आ जाता है IIM बैंगलोर, जिसने जो है 2017 से जो है अपने स्वयं पे अपने कोर्सेज डालना स्टार्ट किए। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पे आती है? 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो है ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से क्या कर सके, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है बढ़ा सके। इसको स्टैब्लिश कब किया था? बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1985 के अंदर। सीईसी यानी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कमीशन, जो कि अंडर ग्रेड्स के लिए बना है। ये कब बना था? ये इसलिए यूजीसी के द्वारा ही सेटअप है। ये बना था 1991 के अंदर, ठीक है। तो इसने जो है टेलीविजन के थ्रू, आईसीटी के थ्रू अंडर ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को जो है ओपन कोर्सेज या फिर आपके ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास AICTE, जो कि है आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि जो कि आपकी MHRD के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है, ताकि ये जो है किसमें डेवलप कर सके, जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसके अंदर जो है अपने मूक्स कोर्सेज यहाँ पे लेकर आ सके। फिर आ जाता है हमारा जो कंडक्ट कर रहा था एग्जाम यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि स्टैब्लिश कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1956 के अंदर, ठीक है। तो ये 1956 के अंदर जब स्टैब्लिश हुआ, यानी एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी इसको स्टैब्लिश किया गया, ताकि जो है आपकी यूनिवर्सिटी के एजुकेशन की स्टैंडर्ड्स को जो है मेंटेन किया जा सके। इसके बाद आता है आपका स्वयं प्रभा, जो कि बात करता है टेलीविजन चैनल्स की, यानी कि आप जो है टीवी के थ्रू भी घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या है? उसके लिए स्वयं प्रभा बनाया गया है। स्वयं प्रभा 40 DTH चैनल जो है प्रोवाइड करता है, यानी कि जिसके थ्रू आप जो GSAT 15 सैटेलाइट के बेसिस पे या उसको यूज करके आप 24/7 जो है टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसे हम लोग सीरियल्स वगैरह का देखते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे किसका देख सकते हैं टेलीकास्ट? आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, आपके जो टीचर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनके थ्रू जो कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्या बना है? GSAT 15 सैटेलाइट का ही यूज करके चीजें बनी है। इसके जो चैनल्स है वो कहाँ पे अपलिंक है? ये विशाख एंड गांधीनगर गुजरात में जो है इसकी चैनल्स अपलिंक्ड है। इसके अंदर कंटेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? जैसे IIT के प्रोफेसर हो गए, यूजीसी के कुछ प्रोफेसर हैं, सीईसी के कुछ लेक्चरर्स हैं, इन लोगों के कोई प्रोफेसर हैं। तो ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे बेसिकली आपको कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। IIT हो गई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, फिर आपका सीईसी के कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, फिर यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इंफीनिट सेंटर क्या है इसका? ये आपका वेब पोर्टल जो है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? वो करता है इंफीनिट सेंटर, यानी कि इंफॉर्मेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर जो है उसको वेब पोर्टल को मैनेज करने का काम करता है। इसके बाद हमारे पास अभी जो नया आया है, जिसकी क्वेश्चन जो है पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो क्या है? PM ई विद्या। PM ई विद्या क्या है? एक ऐसा यूनिक और इनोवेशन वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जो आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जो है बहुत सारे टीचिंग और लर्निंग कंटेंट्स को जो है यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर PM ई विद्या जो है ये आपको 12 टीवी चैनल्स बताता है, जिसके अंदर आप 1 क्लास 1 चैनल पे ब्रॉडकास्ट होती है, यानी कि हर एक क्लास जो है हर एक चैनल पे ब्रॉडकास्ट होगी। और ये किससे रिलेटेड है? जो आपकी क्लासेस 1st to 12th, यानी कि बेसिकली जो है ये एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है PM ई विद्या। तो सबसे पहली बात तो PM ई विद्या किससे रिलेटेड है? वो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका स्लोगन क्या है? एक क्लास जो है एक चैनल पे चलाई जानी चाहिए। और इसके अंदर क्लासेस कौन कौन सी कवर है? 1st to 12th इसकी क्लासेस है। इसलिए क्या है, इसने चैनल जो है क्रिएट किए हैं, इसने जो है 12 चैनल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास QR कोड, जिसके थ्रू आप वीडियो कंटेंट वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो दीक्षा मोबाइल ऐप है उसके अंदर ये क्या करेगा? ये आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देगा दीक्षा पोर्टल के अंदर। इसके अलावा लर्नर जो है अपनी क्वेरीज वगैरह, अपने जो इश्यूज हैं वो कहाँ पे लगा सकते हैं, उसके लिए NCERT ने क्या डेवलप किया है? CIET ने जो है क्या डेवलप किया है? IVRS सिस्टम। IVRS सिस्टम आपको बताता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, जहाँ पे आप खुद आपके पेरेंट्स, टीचर्स, यहाँ पे किसी भी तरह से जो है किसी भी क्वेरी का जो है अगर आपको आंसर चाहिए तो उसके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का मतलब ये है कि आपका जो है इंटरेक्शन हो सकता है वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू, आपको जो है इसका रिस्पॉन्स यानी आपकी जो भी कंप्लेंट है उसका रिस्पॉन्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमने PM ई विद्या देखा था किसके अंदर? वो था स्कूल एजुकेशन के अंदर। उसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या बनाया गया है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बनाया गया है साथी। साथी क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट
एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके लिए अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए तो उसके लिए साथ ही ऐप जो है यहाँ पे बनाया गया है। ये ऐप किसने डेवलप किया है, ये वेबसाइट किसने डेवलप की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसके साथ मिलकर के, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के, ठीक है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेक्स्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारी बातें टीवी की हो रही है, टीवी और वेब प्लेटफॉर्म की ये बात हो रही है। देखिए पहले हमने पीएम ई विद्या की बात की जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, और उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये साथ ही से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन अभी तक आया हुआ नहीं है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूरे पूछे जाने की पूरी पूरी जो है आपकी यहाँ पे संभावना बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब, साथी का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम जो है, ताकि आप जो है एंट्रेंस एग्जाम को भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकें। ये इसके लिए बनाया गया है, जो कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, या फिर आपके जॉब ओरिएंटेड एग्जाम जो आपका नेट हो गया, डीएलएड एग्जाम हो गया, इसके अलावा सीयूईटी के एग्जाम्स हैं, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है साथ ही अब जो है यहाँ पे बनाया गया है। आपको बहुत सारा चैनल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारी चैनल क्या है, बहुत कम है, 8-9 कुछ चैनल है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, इस लिस्ट को। सबसे पहले आ जाता है आपका साथी इंजीनियरिंग के अंदर। ये सारी जो चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है, आईआईटी कानपुर ने बनाई है। कैसा कि साथी जो है इंजीनियरिंग जो चैनल फर्स्ट में आता है, मेडिकल चैनल सेकंड पे, लॉ जो है चैनल थर्ड पे, एग्रीकल्चर जो है चैनल फोर्थ पे, फिर एसएससी की प्रिपरेशन जो है चैनल फिफ्थ पे, फिर सिक्स पे आ जाती है आपकी बैंक की प्रिपरेशन, और सेवेंथ पे आ जाती है आपकी आरआरबी और रेलवे की प्रिपरेशन, ठीक है। तो चैनल 40 है। साथी का चैनल जो है वो किस पे आता है, या वो किसने जो है उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपका मणिपाल यूनिवर्सिटी इम्फाल की। इसके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं वो किससे गाइडेड है, वो आईआईटी कानपुर जो है इसका रूट और पेरेंट है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हुआ है, स्वयं और स्वयं प्रभा, जो हमने फर्स्ट जो स्लाइड डिस्कस की थी उसका हमने क्या किया है, इसके अंदर डिटेलिंग किया है। कल हम बात करेंगे वो तो डिजिटल कंटेंट, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, जिसके अंदर हम लोग एनडीएल, पीजी पाठशाला, शोध गंगा और शोध सिंधु के अंदर जो है इसकी बात यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके मैंने उठाई है, कहाँ से, आपकी जो साइट है हायर एजुकेशन की, सीधी सीधी वहां से, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पे छूटे नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन जो है आपके कहाँ से आते हैं, जो वेबसाइट है हायर एजुकेशन की, वहां से आते हैं। तो इसलिए आपको वेबसाइट के थ्रू अगर आप लर्निंग करेंगे तो आपके इसमें एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाएंगे, और आपको इमेज के थ्रू जो है याद करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप कौन से जो है टॉपिक्स पर डिस्कशन और करना चाहते हैं वेबसाइट के सीधे सीधे थ्रू, तो वो जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई हैं रिपीटेटिव मोड पे जो मैंने आपको बताया है वो आपको याद भी हुआ हो, और इसके अंदर जो है आप टेक्निक्स बना के इन चीजों को याद कर सकते हैं। वरना जो है आप पिक्चर्स के थ्रू जो है अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट करके इस चीज को याद कर सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन हमको जो है हायर एजुकेशन के केस में पूछ लिए जाते हैं, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो हमको यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जो कि यूजीसी नेट जेएलएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जून 2024 जो अभी अगस्त में होने वाला है, या फिर दिसंबर 2024 के लिए, तो आप उनके साथ जो है ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।